हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फोर्थ सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लूजिंग का एल्डर ब्रदर बोल रहा होता है कि जूनियर ब्रदर फॉरेस्ट के डेप्थ में है, कोई भी अलाउड नहीं है उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए। मुझे पता नहीं कि वो क्या कर रहे होंगे इस टाइम पे, कल क्या ही कर रहे होंगे इस टाइम पे। हे सो एपिसोड नंबर 549 की स्टार्टिंग होती है। डुकू बोलता है कि सीनियर, क्या बाकी डाउजीज की कोई न्यूज आई? ब्रदर चैंगफैंग क्यों नहीं आया अभी यहाँ पे? यूटाई बोलता है जैसे तुमने मेंशन किया, जॉन एंड चैंगफैंग ब्राइटनेस डोमेन में है, पर वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे पहुंच गया है ग्रेट परफेक्शन टू गोड बनने के लिए। वो चाहता है कुछ और दिन वहाँ पे रहना। पर अगर बाकी डाउजीज की बात करें तो गोड डोमेन को ज्यादा बड़ी है। ऐसे मैं डिडक्शन में अच्छा हूँ, पर यहाँ पे भी किसी इंसान को फाइंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर वो टैनमिंग को लोकेशन का नहीं पता होता सभी की, तो मुश्किल हो जाता मुझे तुम लोगों को भी यहाँ पे लाना। हमारे मास्टर वो डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर वो वापस आ जाएंगे तो हम बाकी जॉन एंड चैंगफैंग और बाकियों को भी यहाँ पे ले आएंगे। फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है वर्लपुल फॉरेस्ट का। लूशु ऐसे उड़ रही होती है और कुछ ऑक्टोपस टाइप उसके पीछे पड़ा होता है। न्याना बोलता है आंट लूशु ध्यान से। वो ऑक्टोपस अटैक करने लगा होता है लूशु की तरफ। वो अपनी फ्लेम से अपनी बॉडी को कवर कर लेती है। मॉन्स्टर अटैक करने लगा होता है, पर वो जल्दी से वहां से गायब होती है और न्यानर के सामने पहुंच जाती है और बोलती है यहाँ से चलते हैं। वो मॉन्स्टर पड़ा होता है उनके पीछे। तब एक स्पेयर टाइप न्यानर के पास से निकलता है और उस मॉन्स्टर को वहीं पे मार देता है। न्यानर बोलता है ग्रैंडमा तुम बेस्ट हो। लूशु बोलती है कि ठीक है, चलो फाइंड करते कि इस पूल के अंदर है ही क्या। यू शैंगफैंग ने बोला था कोई सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ हो सकता है इस पूल में। न्यानर बोलते ठीक है और वो कूद जाता है उसके अंदर। जो लूजेंग का सीनियर ब्रदर होता है वो बोलता है कि सीनियर ब्रदर ग्रीन टर्बिट, तुमने कुछ ज्यादा सफर किया है ना इस टाइम पे। जब तुम दोबारा पैदा होगे तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा प्लेस फाइंड कर लूंगा। पहले ऑक्टोपस को बोल रहा होता है, क्योंकि ये इस टाइम पे कंट्रोल कर रहा है पूरे इस रीजन को। वो सोच रहा होता है कि न्यानर ने इतने सालों में काफी ज्यादा वो मैच्योर हो गया है, पर अभी भी वो बच्चों जैसी हरकतें कर ही देता है। निंग्यूडे कुछ ज्यादा प्यार करती रहती है उसे, पर अब ऊपर से इसकी जो ग्रैंड मदर है वो भी कुछ ज्यादा स्पॉइल कर रही है। न्यानर कब अपने टेम्पर को कंट्रोल करना सीखेगा, गुस्से को, मतलब एक तरह से। लूशु बोलती है कि न्यानर अगर तुम फाइंड नहीं कर पा रहे तो वापस आ जाओ। न्यानर आता है बाहर और बोलता है मैंने फाइंड कर लिया। मुझे पता था कि ट्रेजर होगा इस पूल में। वो एक स्टोन टाइप को बाहर निकालकर बोलता है ग्रैंडमा देखो ये किस तरह का स्टोन है। लूशु बोलती है कि ये लेवल 2 सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है। लीशु बोलती है कि न्यानर तुम ज्यादा लकी हो, एक लेवल 2 सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ ये रेयर होता है फ्लोटिंग आइलैंड में भी। लूजेंग का सीनियर ब्रदर बोलता है कि इसने सच्ची मुझे फाइंड कर लिया। ये तो चौथा सुप्रीम ट्रेजर ऑफ बिलीफ है इस फॉरेस्ट का, कितना ज्यादा खतरनाक लक है इसका। तभी एक एनर्जी टाइप फॉर्म हो रही है। वेल लूजेंग अपने अटैक को यूज करने लगा होता है। लूजेंग का सीनियर ब्रदर बोलता है ये तो वो प्लेस है जहाँ पे जूनियर ब्रदर कल्टीवेट कर रहा था। किस तरह की टेक्निक को ये कल्टीवेट कर रहा है? लूशु बोलती है तो ग्रीन एनर्जी जो जियांगर ने येनयांग फाइनेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज की थी, पर उस टाइम पे तो इसने मेंशन किया ही नहीं। मुझे पता नहीं कि इस पावर का ओरिजिन क्या है। लूशु सोच रही होती है कि जियांगर की जो स्ट्रेंथ है वो तो कुछ ज्यादा ही है, मतलब इमेजरेबल होगी एक तरीके से। फिर कुछ टाइम के बाद एक बहुत बड़ी लेजर ऊपर से गिरती है और डिस्ट्रॉय कर देती है। वेल नीचे जो भी होता है उसे एक ऐसे क्रेडिट टाइप फॉर्म हो गया होता है। लूजेंग बोलता है ये पावर अभी भी काफी नहीं है। जो पावर है फॉलिंग स्टार पाम की वो ट्रुथ क्रिस्टल्स के नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। मेरा जो ट्रुथ क्रिस्टल है वो मैंने अपने मास्टर के ब्लड लाइन से पाया है, पर मैं इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकता हूँ? नंबर बोलता है कि जो ट्रुथ क्रिस्टल है ये एक यूनिक टेक्निक है जो मेरे मास्टर ने पाई थी एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हुए। जो मतलब यूनिफिकेशन होती है कि उसमें उसकी एनर्जी को वो काफी लंबे टाइम से ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने इस चीज को पाया। पर जितनी ज्यादा प्योर तुम्हारी ब्लड लाइन होगी उतनी ज्यादा ट्रुथ क्रिस्टल तुम कंडेंस कर पाओगे, मतलब बना पाओगे। लूजेंग बोलते हैं इम्पॉसिबल है मेरे लिए अब्सॉर्ब करना क्या उनके ब्लड को। नंबर बोलता है तुम ट्रुथ रूल्स को भी लर्न कर सकते हो जो कि क्रिस्टल के अंदर बंद है। वेल उसके अंदर जो सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उसका वो भी छुपा हुआ है। तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल भी हो सकता है ट्रुथ क्रिस्टल को ऑब्टेन करना इस नॉलेज से। लूजेंग चुप होता है। नंबर बोलता है मुझे पता है एक तीसरा तरीका भी है। अगर हम कल्टीवेट करेंगे डिवाइन डाउ को मर्ज करना और एनर्जी ऑफ यूनिफिकेशन को हम किसी तरीके से बनाए, तो उस तरीके से तुम केओस के ट्रुथ को कल्टीवेट कर सकते हो। वो हंसता है ऐसे। लूजेंग बोलता है तुम मजाक बना रहे हो क्या मेरा ऐसी टेक्निक सुना के? ये अच्छी बात है कि जो सच्चाई है, मतलब ट्रुथ पावर है फॉलिंग स्टार पाम की, उसमें बार बार यूज कर सकता हूँ इसकी पावर को मैक्सिमाइज करने के लिए। अगर मैं इसे सबसे ज्यादा मतलब चार्ज अप करके यूज करूँ तो ये काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी को दर्शा सकता है, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है ये अटैक एक तरीके से। तभी लूशी वहां पे आ जाती है। वेल क्या नाम था इसका? लूशु वहां पे आ जाती है, बोलती है कि लूजेंग अब टाइम है। लूजेंग बोलती है क्या मेरे फादर वापस आ गए हैं? लीशु बोलती है हाँ, तुम्हारे मदर और लू नियान दोनों इमॉर्टल मैंशन में वापस चले गए हैं और उन्होंने मेरे को बोला तुम्हें बुलाने
बुलाने के लिए। लुसेंग बोलते ठीक है चलो चलते हैं। वैसे जा रहे होते हैं इमॉर्टल मैंशन की तरफ। लुसेंग के फादर आगे खड़े होते हैं। लुसेंग भागते हुए जा रहा होता है और बोलते फादर तुम वापस आ गए हो। लुसेंग के फादर बोलते हैं ज़ेंगर। लुसेंग बोलता फादर मदर और यानर कहाँ पे? उसका फादर बोलता है हंसते हुए कि तुम्हारी मदर सेम ही इतने सालों से, तुम चिंता मत करो, मैं जाऊंगा बाद में बात करने के लिए। लुसेंग का सीनियर ब्रदर बोलता है कि मैंने सेंस कर लिया था कि जो फिरामेंट सेंट है वो वापस आ गए इमॉर्टल मैंशन में, और तुम्हारी मदर को बोला। तुम्हारी मदर और वो जल्दी से उड़ के आ रहे थे, पर तुम्हारी मदर ने देख लिया कि हाँ जीव रो रही थी फिरामेंट सेंट को हक करते हुए। तुम्हारी मदर को गुस्सा चढ़ा और वो यानर को लेके यहाँ से चली गई। लुसेंग बोलता है कि तुम मदर के पीछे नहीं जाओगे। लुसेंग का फादर वो खांसते हुए बोल रहा होता है कि ये छोटी चीज है, वो बहुत ज्यादा छोटी चीज, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो हमें डिस्कस करनी पड़ेगी। जैसे मैं रिबॉर्न हुआ, मैं अपने फ्लोटिंग आइलैंड में पहले गया था वापस। जो बाई क्लैन का सेंट है उन्होंने मुझे बोला डोंगफांग क्लैन का आइलैंड हान क्लैन ने अपना बना लिया है। हान क्योंकि चाहता है अलायंस को द्वारा बनाना, और इसी के रिजल्ट से बाकी जो सेंट थे वो अटैक करने के लिए चले गए थे हान क्लैन के ऊपर, पर दोनों साइडों ने कुछ नहीं किया, वो आपस में फाइट ही नहीं की उन्होंने। लुसेंग बोलता है सिर्फ एक ही पर्सन इनके गुस्से को खत्म कर सकता है और वो ज़्वाननगार्ड है। ये पक्का ये एल्डर हु होगा जिसने इस सिचुएशन को पूरी तरह से कंट्रोल के अंदर लाया है। लुसेंग का एल्डर ब्रदर बोलता है तुम ये बोल रहे हो कि ज़्वाननगार्ड ने पूरी सिचुएशन को कंट्रोल में लाया, वो हान क्विंगडी को यूज करना चाहते हैं क्या? लुसेंग का फादर बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अब वो चाहते हैं कि हान क्विंगडी मिक्स्ड एलिमेंट सील को खत्म कर दे। एल्डर हु सबसे ज्यादा कमजोर ज़्वाननगार्ड है, अगर बाकी रिलीज हो जाएंगे तो पूरी सिचुएशन खराब हो जाएगी गॉड डोमेन में। यूटावे बोलता है कि कुछ और भी न्यूज है ना, जो लुसेंग तुमने अपने फादर को नहीं बताई। लुसेंग का फादर बोलता है लुसेंग बोलता है फादर जब मदर और मैं एक अंडरग्राउंड जगह पे फंसे हुए थे तो उन्होंने मेरे को क्योस के नीचे भेज दिया था मेरे को सेफ रखने के लिए। वहाँ पे मैं नाइनली गार्ड्स के ग्रुप से मिला, अब वो गॉड डोमेन के बाहर हैं, वो बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं गॉड डोमेन में एंटर करने के लिए ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। लुसेंग का फादर खुशी से बोलता है कि तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि नाइनली रेस की रीइंफोर्समेंट गॉड डोमेन के बाहर खड़ी है क्या? लुसेंग बोलता है हाँ। उसका फादर बोलता है कि बहुत अच्छा किया तुमने मेरे प्यारे बच्चे, हम जाते और उनसे मिलते हैं, पर मुझे पहले तुम्हारी मदर को फाइंड करना पड़ेगा, वो जल्दी से भाग रहा होता है। यूटावे बोलता है कि मास्टर की वाइफ और हान जी के बीच में जो लड़ाई है उन्हें सोल्व करने मास्टर के लिए सबसे बड़ी सरदर्द है। लुसेंग बोलता है वेल इमोशंस। फिर हमें नॉर्थ स्टार वर्ल्ड ट्री का सीन दिखाया जाता है। हान चांगेन अपनी पावर को यूज कर रहा होता है सील को तोड़ने के लिए। हान क्विंगडी बोलते हैं मिक्स्ड एलिमेंट सील इतना पावरफुल क्यों है, तुम भी इसे रिमूव नहीं कर पा रहे हो, ये पावरफुल सील किसने सेट की है? एल्डर हु बोलता है ऑफ कोर्स ये पावरफुल है, युआन हमें यहाँ पे लाया था और उसने इस सील को बनाया, पर ये उसकी खुद की पावर नहीं थी। जो मिक्स्ड एलिमेंट सील है वो ओरिजिनली बहुत ज्यादा यूनिक चीज थी गॉड डोमेन की, उसने बस अपनी पावर और इस सील को मिक्स करके ये बनाई, क्योंकि ये सब कुछ चियू ने अरेंज किया खुद ब खुद ही। हान क्विंगडी बोलता है चियू ने खुद ब खुद अरेंज किया है, ये वो इंसान है जिसने गॉड डोमेन को क्रिएट किया था। एल्डर हु बोलता है कि मेरे एल्डर ब्रदर ने गैस किया था कि मिक्स्ड एलिमेंट सील को रिमूव करने का एक ही तरीका है और वो अबिस डीमन रीजन के अंदर है। ऐसा लग रहा है कि वो सही बोल रहे थे, जो सील होती है वो टूटने लग पड़ती है। एक इंसान बोलता है ठीक है अब इसे बोलो कि एक रास्ता बनाया मेरे लिए। हान क्विंगडी बोलता है ठीक है, वो अपने हाथ को मूव करता है, चांगेन पीछे की तरफ मूव कर रहा होता है, सील को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो इंसान बाहर आता है और हंसते हुए बोल रहा होता है इतना लंबे टाइम के बाद मैं फाइनली फ्री हो गया हूँ। वो हंसते हंसते ऐसे उड़ रहा होता है और फ्रीडम कर रहा होता है। हान क्विंगडी बोलता है एल्डर टू तो कुछ ज्यादा ही कैजुअल लग रहा है मुझे। एल्डर हु बोलता है कि इसी तरह का कैरेक्टर है, मेरे से कुछ ज्यादा डिफरेंट है। वो नीचे आ जाता है इंसान। हान क्विंगडी सोच रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा पावरफुल है, इस तरह का पावरफुल ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ मैंने कभी देखा ही नहीं। वो इंसान हान क्विंगडी के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और बोलता है कि तुम कुछ ज्यादा अच्छे हो, तुम तो उस कचरे से अच्छे हो डोंगफान चुनजुन से। हान क्विंगडी बोलते डोंगफान चुनजुन अकेला ऐसा पर्सन था गॉड डोमेन में जिसने कम्प्लीटली ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ को कॉम्प्रिहेंड किया था, वो सेंट्स में सबसे पावरफुल था। अगर डोंगफान चुनजुन कचरा है तो मैं और बाकी सेंट्स भी कचरा हैं, वेल ये क्यों ऐसा कर रहा है, इससे तो थोड़ा खुश होना चाहिए। एल्डर पू बोलता है हंसते हुए मैं देख सकता हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, डोंगफान चुनजुन का जो ट्रू मीनिंग ऑफ डाउ था यिन यांग क्योस, वो मेरे एल्डेस्ट ब्रदर ने उसे दिया था। अगर तुम उसे कल्टीवेट करना चाहते हो तो इंतजार करो, जब एल्डेस्ट ब्रदर की सील लिफ्ट हो जाएगी तो वो तुम्हें ये सिखा देंगे। तुम्हें जल्दी किस बात की है, ये तो बहुत छोटी चीज है। हान क्विंगडी बोलते मैं सोच रहा हूँ कि मास्टर पांग मियो मुझे सिखाएंगे इस ट्रू मीनिंग ऑफ यिन यांग क्योस टेक्निक को कि नहीं। वो जो इंसान होता है पांग मियो, वो बोलता है जैसा कि इसने बोला ये बहुत छोटी चीज है मेरे लिए, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। हान क्विंगडी बोलता थैंक यू सर, तो मैं जल्दी से तुम्हारी सील्स को तोड़ देता हूँ, वेल अब सिचुएशन खतरनाक होने वाली है। हमें गॉड डोमेन की टॉप का सीन दिखाता है, सभी बाहर आ जाते हैं। लुसेंग बोलता है गॉड डोमेन से बाहर निकलना आसान है ना? सेंट जाए बोलता है, लुसेंग के फादर बोलते हैं अगर सेंट चाहते हैं गॉड डोमेन को छोड़ना तो सिर्फ 2 स्टेप्स हैं, एंटर करना यूनिवर्स में और फिर यूनिवर्स को लीव करना, यही बात होती है। तुम अपने फ्रेंड्स को मिस करते हो यूनिवर्स के, तुम उन्हें मिल सकते हो जैसे अदर शोर रेलम से हम मिल ले यहाँ पे। तो जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो तुम मेरे यूनिवर्स में आ सकते हो ट्रैवल करने के लिए। लुसेंग बोलते ठीक है। लुसेंग का फादर बोलते लूशु हम तीनों साथ में जाएंगे यूनिवर्स में। वो इग्नोर मार रही होती है, वो जल्दी से आगे मूव करती है, बोलती कि
चल चलते हैं ज़ेंगर। लुसेंग का फादर सोच रहे होते हैं अभी भी गुस्सा ही है मेरे ऊपर। बाहर आ रहे होते हैं तभी वो जो इंसान होते हैं खड़े हुए उनमें से एक बोलता है कि लास्ट टाइम एक बेकार सा इंसान आया था जिसे कुछ भी पता नहीं था और वो ऐसे मर गया हमारे हाथों। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने लेसन को लर्न नहीं किया है। तब लुसेंग और बाकी बाहर आ रहे होते हैं। बाकी बोल रहे होते हैं कि ये तो लुसेंग है, तुम वापस क्यों आ गए? जियानो बोलते लुसेंग ये कौन है? लुसेंग बोलता है कि ये मेरे फादर और मदर है, तुम्हें देखना चाहते थे। एक इंसान बोलता है मदर, तो ये वो सभी उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं योर हाइनेस, वेल ये क्वीन की तरह है उनके लिए। लूशु बोलती है खड़े हो जाओ, तुम्हें फॉर्मल होने की इतनी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मैं उस टाइटल के लिए वर्दी नहीं हूँ अब। सो गाइस एपिसोड नंबर 549 इतना था। अगर आपको पसंद तो लाइक करो, नहीं लाइक कर दो, शेयर करो, साथ कमेंट करके बताओ। अगर आपको किस लिए सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय।